राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की साखी शुरू करने से पहले एक छोटी सी विनती है। आज की यह साखी एक ऐसी चाबी है जो आपके जीवन के बंद तालों को खोल देगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, साखी को अधूरा छोड़ ढाकर जाना थाली में परोसे हुए प्रसाद को आधा छोड़ ढाने जैसा है। बद्ध बुजुर्ग कहते हैं कि जब मालिक की चर्चा चल रही हो और हम बीच में से उठकर जाते हैं तो हम उस रहमत को ठुकरा देते हैं जो हमारे हिस्से आने वाली थी। साखी को पूरा सुनकर जाइएगा, क्योंकि क्या पता कौन सा शब्द आपकी सोई हुई तकदीर जगा दे। बीच में से जाने का दोष अपनी रूह पर न लें, बल्कि पूरा सुनकर मालिक की खुशियां झोली में भरकर ले जाएं। साखी एक बार एक बहुत पुराना सत्संगी था। वह बीमार हुआ और उसे महसूस हुआ कि उसका अंतिम समय निकट है। उसने अपने बेटे को बुलाया और उसे एक बंद लिफाफा चिट्ठी दिया। उसने कहा, बेटा, जब मुझ पर सबसे बड़ी मुसीबत आए तब इसे खोलना, उससे पहले नहीं। पिता के जाने के कुछ समय बाद उस बेटे पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उसका व्यापार ठप हो गया। विरोधियों ने उसकी जमीन पर झूठे केस कर दिए, जैसे आजकल कोर्ट कचहरी के मामले होते हैं, और वह पाई पाई को मोहताज हो गया। वह इतना टूट गया कि उसने हार मान ली। तभी उसे अपने पिता की वह चिट्ठी याद आई। उसने कांपते हाथों से वह लिफाफा खोला। उसे उम्मीद थी कि शायद इसमें किसी गुप्त खजाने का पता होगा या कोई वसीयत होगी। लेकिन जब उसने कागज निकाला तो उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, घबरा मत पुत्र, यह वक्त भी गुजर जाएगा। वह लड़का वहीं बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। उसे समझ आ गया कि वक्त चाहे सुख का हो या दुख का, वह कभी स्थायी परमानेंट नहीं होता। उसने हिम्मत जुटाई, सुमिरन किया और फिर से मेहनत शुरू की। धीरे धीरे उसके सारे केस सुलझ गए और वह पहले से भी ज्यादा अमीर और शांत हो गया। साध संगत जी, हम भी अपनी जिंदगी के छोटे छोटे दुखों से घबरा जाते हैं। हमें लगता है कि जो केस आज चल रहा है या जो परेशानी आज है वह कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन मालिक कहता है, तू बस मेरा पल्ला पकड़ डीडीच के रख, वक्त बदलना मेरा काम है। और याद रखिए, जैसा मैंने शुरू में कहा था, जिन्होंने इस साखी को पूरा सुना उन्होंने आज धैर्य का वह मंत्र सीख लिया जो उन्हें हर मुसीबत से पार उतारेगा। अधूरा छोड़ दहने वाले तो बस किनारे से ही लौट गए। गहराई का मोती सिर्फ उन्हें मिला जो अंत तक रुके रहे। इसलिए प्रेमियों, चाहे आपके जमीनी मामले हों या घर की तंगी, बस उस कुल मालिक पर भरोसा रखें